ओम नमः शिवाय। दर्शकों, मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दर्शकों, हम अपने इस चैनल में ज्योतिष की और वास्तु की बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन आज इस यात्रा में हमारे साथ हैं श्री प्रांजल सिंह जी। इनका परिचय हम आपसे कराएंगे और इनके परिचय के पूर्व आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि अपने बारे में जानने की इच्छा हम में से लगभग सभी को है कि अपने बारे में कुछ छुपे हुए जो पहलू हैं हम उनके बारे में जानें। और सामने वाला अगर बताने वाला है तो हमारी क्यूरियोसिटी या हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है कि हम अपने बारे में जानें। दूसरा है कि हम अपने रूटीन लाइफ में समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान हम दो एंगल पर खोजते हैं। एक तो हम स्वयं करना चाहते हैं और दूसरा यदि हम नहीं कर पाते तो उसके बाद हम कुछ लोगों से मिलना चाहते हैं जो कि हमारी समस्याओं का समाधान कर दें। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए जो विधाएं हैं उनमें से कुछ विधाएं हैं जैसे कि हस्तरेखा है, टैरो कार्ड्स है, अंक ज्योतिष है। तो इनमें से एक विधा है ग्राफोलॉजी की, यानी आपके हस्ताक्षर के आधार पर आपकी समस्याओं के बारे में, आपके बारे में और उन समस्याओं के समाधान के बारे में हम बात करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्रांजल जी हमारे साथ हैं जो कि पिछले 20 वर्षों से विभिन्न कॉरपोरेट्स में आपने उच्च पदों पर काम किया है। उसके पहले से आपकी रुचि रही है ग्राफोलॉजी में और आपने इसके ऊपर पूरा शोध किया हुआ है। और आगे बताऊं कि इनके अपने देश में ही नहीं, विदेशों से इनके पास कॉल्स आती हैं स्पेशली ग्राफोलॉजी के बारे में। इन्होंने बहुतों का जीवन सुधारा है रिकमेंडेशंस के द्वारा कि आप अपने सिग्नेचर में परिवर्तन करके अपने जीवन में भी आप बदलाव ला सकते हैं। तो हम सभी का आज लक है कि हमारे साथ प्रांजल जी हैं, तो हम इनसे, आपकी भी अभिरुचि है और हमारी, चूँकि हमारी इनसे बात होती रहती है, तो हम आपके बिहाफ पर इनसे बात करेंगे। तो प्रांजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम दर्शकों के बिहाफ पर प्रांजल जी आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहेंगे और एक हम केस स्टडी के तौर पर एक सिग्नेचर देंगे आपको जी, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि ग्राफोलॉजी में कैसे आप हैंडल करते हैं। ओके। मान लीजिए हमारे में से बहुत सारे दर्शक तो ग्राफोलॉजी हो सकता है कि जानते हों, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुधा ऐसे होंगे जो ग्राफोलॉजी के बारे में परिचित नहीं है। तो इनके लिए हम बेसिक से चलते हैं और बेसिक से ही 3 प्रश्न हम लेंगे। तो प्रांजल जी, इसी क्रम में सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ग्राफोलॉजी है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या है ग्राफोलॉजी। बेसिकली हम यही हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर। ग्राफोलॉजी एक जर्मन विद्या कह लीजिए, एक साइंस है, विद्या है, और करीब 1530 में भी इसके डेटा मिलते हैं। फिर 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में तमाम जर्मन लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, दार्शनिक हैं और अच्छे लोगों ने, उनकी अच्छी खासी रिसर्च है और उसका पब्लिकेशन है। उन्हीं को देख करके, समझ करके जो इंटरेस्ट है। और ग्राफोलॉजी बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्राफोलॉजी एक आदमी के साइन जो है ना, कि आदमी का साइन, तो ग्राफोलॉजी हमको भगवान ने भी दिया है, बाय बर्थ दिया है। 7 अरब की आबादी है, हमारा थंब इम्प्रेशन, दिस इज़ द ग्राफोलॉजी। सब कुछ मिल सकता है सर, ये थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता। हमारी आँखों का जो रेटिना है, रेटिना भी एक ग्राफोलॉजी है। आजकल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कहीं जाइए तो आपको स्कैन करते हैं तो थंब भी नहीं लेते, आपका रेटिना स्कैन कर लेते हैं। जाइए कि 7, वो मानते हैं कि 7 अरब लोगों का सबका रेटिना अलग है। तो इसी तरीके से, इसी क्रम में अनूप जी, जितनी भी विद्याओं का आपने नाम लिया कि अंक ज्योतिष है, टैरो कार्ड है, आपकी अपनी ज्योतिष विज्ञान है, तमाम तरीके की जो विधाएँ, उन्हीं में एक ग्राफोलॉजी भी है। तो 1530 में एक जर्मन व्यक्ति ने इस चीज़ को महसूस किया कि जो लिखने का पैटर्न है वो हर आदमी का डिफरेंट है। लिखने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैच कर सकती हैं आदमी की, लेकिन डिफरेंशिएट उसमें ज़रूर कुछ न कुछ होगा। उसका पैटर्न, उसका लुक, उसका स्टांस, उसका डिग्री, सब कुछ अलग होता है। तो उससे आदमी के कैरेक्टर को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरीके की सोच का इंसान है। अगर इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या हैडल्स है तो यहाँ से है। उसका आप जिस तरीके से आप अपने ज्योतिष में निदान देते हैं उस तरीके इसमें उसका भी निदान है। तो ये एक
सिग्नेचर आप बोल सकते हैं कि सिग्नेचर से इंसान का नेचर ही आप समझ सकते हैं, और नेचर अगर जान गए, काम जान गए, समस्या जान गए, तो बेशक है कि आप उसका एक डॉक्टर, एक ज्योतिष की तरीके से उसका निदान भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रांजल जी। वैसे तो आपने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, मेरे दिमाग में पहले से भी प्रश्न था, लेकिन फिर भी मैं उस प्रश्न को आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति मिलता है आपसे, या आपके जो क्लाइंट्स आपसे मिलते हैं, तो वो किस प्रकार से या क्यों मिले ग्राफोलॉजिस्ट से? एक प्रश्न होता है कि क्यों मिले ग्राफोलॉजिस्ट से, उससे उसको क्या हासिल हुआ? बहुत अच्छा सवाल है कि नॉर्मली तो पहले जो लोग मुझसे मिलते हैं रूटीन लाइफ में, जिनको मैं अगर 6 महीने साल भर से भी जानता हूँ, तो अगर वो मुझसे मिलते हैं और चाहते हैं कि कुछ हमारे बारे में देखिए, बताइए, तो मैं पहले तो बोलता हूँ कि पहले आप किसी ऐसे आदमी का निदान समझिए मुझसे जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिससे आपको इस विद्या पे थोड़ा सा ट्रस्ट हो, बिलीव हो। और ग्राफोलॉजी में मिलने का सिर्फ एक पैटर्न है कि सर बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि आपकी विद्या में, ज्योतिष में, यदि आदमी का बर्थ का टाइम गड़बड़ है, अक्सर कर होता है। अभी जैसे आपने बोला ना रीजन कि मेरे से क्यों मिले, मेरे से मिलने का एक उसका निदान ये है कि आदमी खुद आके बोलता है कि सर मुझे अपने जन्म का समय ही नहीं पता है, मेरी कुंडली नहीं बन पा रही। तो उसके पास एक ही रास्ता है, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड। तीसरा ऑप्शन हम बचते हैं ग्राफोलॉजी। हमें ग्राफोलॉजी में हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपनी सिग्नेचर चाहिए। आप पढ़े लिखे लिखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में आप लिखते हैं लिखिए। हम आपके लिखने के पैटर्न से आपकी चीज़ों को समझेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, और आपके लाइफ में जो हैडल है वो हैडल भी उसी में है। हम आपको हैडल भी बताएंगे और उसका निदान भी बताएंगे। तो मिलने का तो बेसिक कारण ये है कि जिसकी कहीं पे भी कुछ चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं, तो ग्राफोलॉजी से हम उसको निकाल के दे सकते हैं, निदान दे सकते हैं। वेरी गुड। तो दर्शकों, मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा और कुछ नया हमें समझने के लिए भी मिल रहा है। तो प्रांजल जी से मैं तीसरा प्रश्न आपके ही बिहाफ पे करूँगा, क्योंकि प्रश्न तो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो निश्चित आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर जैसे हम आपसे मिलें तो एक दूसरे भी ग्राफोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलेंगे, तो क्या आपकी प्रेडिक्शन और उनकी प्रेडिक्शन, या उनका समाधान और आपका समाधान एक होगा या अलग हो जाएगा? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। पहले तो अप्रिशिएट करूंगा इस सवाल को मैं कि आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है। सर, किसी भी विद्या में, किसी भी साइंस में, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आप स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष में किसी चीज़ का निदान कोई आदमी स्टोन बताता है कि आप ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए, और उस चीज़ का निदान कोई होता है। जैसे आपको मैंने बहुत सारे क्लाइंट मेरे हैं जो कि आपसे भी मिले हैं, वो ये कहते हैं कि अनूप सर जो है कभी भी नहीं कहते कि आप ये पत्थर पहनिए, पहले आप खर्च मत करिए, हम आपको मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। जब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी उसके बाद आप रत्न भी पहन लीजिएगा। पहले आप अपना निदान बहुत सरल तरीके से सही। तो ग्राफोलॉजी में भी सर पैटर्न बेस है। ये जिस तरीके से हर साइंस है, हर विद्या है, इसका एक सेट पैटर्न है। 4-5 चीज़ें हैं, लूप है, कर्व है, डिग्री है, उसकी स्टाइल है। उन चीज़ों से हम लोग उस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो बेसिक तो 70% चीज़ें, कोई भी अगर ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट है, मेरा मान लीजिए कि 22-25 सालों का रिसर्च है, किसी का 20 साल का रिसर्च है, तो उसकी और मेरी 60-70% चीज़ें सेम मैच करेंगी। जहाँ से वो शुरुआत करेगा मैं भी करूँगा, लेकिन 30% का जो डिफरेंस है ना, दैट इज़ द बिग डिफरेंस। निदान जो है, निदान बहुत वेरी करता है। मैंने बोला आपके भी उसमें है, डॉक्टर में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। आजकल के डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, आप ये भी मेडिसिन नहीं, ये भी नहीं लेंगे, आप 5 बजे उठेंगे, सूर्य को जल देंगे और आप प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है इसकी बॉडी में, दवा से नहीं होगा, इसका निदान ये रास्ता भी है। तो निदान तो सबका डिफरेंट है, और ये हर आदमी की अपनी अपनी रिसर्च है, और अपने रिसर्च के बेस पे चीज़ें अलग होती ही होती है। मेन जो है सलूशन हमेशा अलग होता है। बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी बात। अब प्रांजल जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पास एक सिग्नेचर है, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस सिग्नेचर को थोड़ा सा आप देखें और बताएं इनके बारे में, तो हमारे दर्शक भी कुछ और समझेंगे।
अनूप जी, ये जिस भी व्यक्ति की आपने सिग्नेचर दी है, तो इनके अगर हम उसकी बात करें, कैरेक्टर की बात करें, तो ये आजकल जो है इनका जो जीवन है वो एक तरीके से संघर्षमय ही है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई भी काम की शुरुआत अकेले नहीं कर पाते। मैं आपने दिया है, मैं इन शख्स का ना नाम जानता हूँ ना मैं मिला हूँ। नहीं, नाम तो सिग्नेचर में लिखा हुआ। नहीं, नाम लिखा है, वो नाम तो आ रहा है समझ में, लेकिन ये है कि इनका जो पैटर्न है, पैटर्न ये बताता है कि ये अकेले कहीं भी किसी चीज़ की शुरुआत करने में, जाने में कंफर्टेबल नहीं है। इनको एक सपोर्ट हैंड की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। और इनके अंदर किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले, जबकि ये करना कुछ चाहते हैं और बहुत मजबूती से करना चाहते हैं, ये अपने काम के प्रति कमिटेड भी हैं। इनकी जो सिग्नेचर की डिग्री है, इनकी डिग्री भी बताती है कि हर 5 साल में इनको 25 से 30% की ग्रोथ भी मिलनी चाहिए। अच्छा। लेकिन वो ग्रोथ कहीं ना कहीं अटकी है जस्ट बिकॉज ऑफ निगेटिविटी। क्योंकि अंदर की चीज़ें हैं। मैं बहुत बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि इनकी जो सिग्नेचर के नीचे जो एक लाइन खींची हुई है, लाइन के आप आगे ध्यान से देखिएगा, एक डॉट लगा है। तो डॉट ये बताता है कि ये इंसान जिस भी चीज़ की प्लानिंग करता है उसको मजबूती से करना चाहता है। लेकिन उसी चीज़ में कि उसी लाइन में आप नीचे देखिएगा कि एक एरो बन रहा है जो नीचे की तरफ जा रहा है। ये इंसान अपनी प्लानिंग को खुद से ही ख़त्म कर देता है। अच्छा। ये खुद से ही ख़त्म कर देता है कि नहीं, इसमें तो ये बहुत अच्छी चीज़ों की शुरुआत करके इनका कमिटमेंट लेवल वहाँ फेल हो जाता है। मैंने बोला ना कि अगर वहीं इनको कोई साथ मिल जाए कि नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ ये वहीं से निगेटिविटी, मतलब कहने का मतलब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। अच्छा प्रांजल जी, अब इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आपसे करूँ कि क्या अपने सिग्नेचर में परिवर्तन करके, एक मनोज जी हैं हमारे बड़े नज़दीकी ही, तो आपने तो जो भी बताया अक्षरशः सत्य बात है इनके बारे में, तो क्या ये अपने सिग्नेचर में यदि परिवर्तन कर लें, बिल्कुल, तो क्या इनके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है? बिल्कुल परिवर्तन आ सकता है सर, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन की भी ज़रूरत नहीं है। इनके अपने नाम में ये इनकी हो सकता है कि इनका जो पैटर्न है वो हिंदी में ही सिग्नेचर करते हों। इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इनकी अंग्रेजी की भी सिग्नेचर मंगाएं और उसको मैं देखूं। सिग्नेचर तो ये हिंदी में ही करते हैं। ओके, तो तो रिकमेंडेशन होगी इसमें तो मैं इनको कन्वे कर दूंगा। इसमें रिकमेंडेशन में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो है रिकमेंडेशन में कि पहले जो इनके जो नीचे की लाइन में जो नीचे का एरो बन रहा है ना, ये कोशिश करें और प्रैक्टिस करें कि ये नीचे का एरो ना बने। अच्छा। और दूसरी जो बिंदी जहाँ पे इनकी जो लाइन ख़त्म हो रही है, वहाँ जो बिंदी लगी हुई है उस लाइन से थोड़ा सा हल्का सा स्पेस लेके आगे बिंदी लगाएं। अच्छा। 2 ही चीज़ों का बदलाव करना है। बाकी तो ये कोई भी काम करेंगे अनूप जी तो अकेले नहीं करेंगे। अच्छा। ये एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता। ये इनका करैक्टर भी है और अच्छा भी है। तो ये बेसिक्स एक चेंज करनी है, अगर ये कर लेते हैं, और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। बाकी इनके सिग्नेचर की डिग्री, बाकी बहुत ही सरल इंसान हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही सरल, सात्विक, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना करना, किसी लंदफंद में ना पड़ना, ये सब चीज़ें इनकी हैं भी नहीं। एकदम सही बात। प्रॉब्लम खाली एक ही जगह है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और वो निगेटिविटी का साइन जो आपने बताया, अगर ये परिवर्तन कर लें, निश्चित सर। और आप यू विल फील कि आप मुश्किल से 3 महीने से 4 महीने के अंदर में फील करने लगेंगे। हो सकता है और जल्दी हो जाए। अगर मेन चीज़ है ना कि आदमी किस चीज़ पे कितना भरोसा कर रहा है, बिलीव कितना है, उस बिलीव के साथ अगर वो अपने अंदर चेंज लाते हैं तो बेशक इनके पूरे के व्यवहार में, इनकी सोच में इतना बड़ा चेंज आएगा। हो सकता है कि महीने 1.5 महीने में ही आप कहें कि यार ये मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक परिवर्तन आ गया। तो दर्शकों, आपने देखा प्रांजल जी के साथ एक चर्चा। प्रांजल जी से यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि एक यूट्यूब चैनल बनाएं, तो इन्होंने चैनल बिल्कुल नया बनाया, मेरे रिक्वेस्ट पर, मेरे आग्रह पर। तो इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक देता हूँ और इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अपना मैसेज लिखें, अपना पता लिखें, आपको इनके ऑफिस से कॉल आ जाएगी और ये आपसे संपर्क करेंगे। तो दर्शकों, कैसा लगा ये प्रोग्राम कमेंट बॉक्स में लिखें
और भी कुछ यदि आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम से संबंधित तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हमारे दिए गए ईमेल पर लिखें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में हमें हमेशा की तरह प्रसन्नता होगी। हम आपके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और आपके सभी दर्शकों का मैं दिल से अभिवादन करता हूँ। थैंक यू।